जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। यह उस समय का प्रसंग है, अयोध्या कांड से लिया गया है, जब भगवान राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बन जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनको बहुत तरह से समझाए हैं कि तुम यहाँ प्रजा की रक्षा करो, और घर पर कोई है नहीं, तो नहीं मान रहे हैं। तो उनका प्रेम देखकर, उनके प्रति इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी बहुत व्यथित हो गए कि बिना राम के मैं कैसे रहूँगा। तो राम ने जाना तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, पर मेरे माँ का आज्ञा ले लो, क्योंकि माँ का आज्ञा बहुत जरूरी है। अब वो डरते डरते माँ के पास जा रहे हैं कि कहीं माँ रोक न ले, लेकिन माँ तो उनसे भी महान थी। माँ ने कहा, तात तुम्हारी माँ तू वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहें दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। हे तात, हे पुत्र, तुम्हारी माता सीता जी ही तुम्हारी माता है, वैदेही तुम्हारी माँ है, और राम तुम्हारे पिता हैं जो सब प्रकार से स्नेह करते हैं तुमसे। अवध वही है जहाँ राम निवास करते हैं, जहाँ राम है वही अयोध्या है। और जैसे कि जहाँ सूर्य है वही दिन होता है। जौपे सिय राम बन जाही, जब राम और सिय बन जा रहे हैं, अवध तुम्हार काज कछ नाही, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, ते यही सकल प्राण की नाही। गुरु पिता माता बंधु देवता स्वामी, ये सबको प्राण के समान सेवा करना चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम जो है जीव के जीवन के प्राण प्रिय हैं। स्वार्थ रहित सखा सबहि के, वो बिना स्वार्थ के ही सबके मित्र हैं, सुहृद हैं भगवान। गीता में भी लिखा है, सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मां सांतरिचति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का सुहृद हूँ, माने कि बिना किसी अपेक्षा के उनका मैं मित्र हूँ। और यह जो आगे जान जाता है वह शांति को प्राप्त करता है और अच्छे कर्म करता है, भगवान के अनुशासन को मान करता है। राम ने एक जगह कहा भी है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन का पालन करता है वो मेरा प्रिय है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन ही राम के नाते। जितने लोग प्रिय हैं संसार में, वो इसलिए प्रिय होने चाहिए कि राम की वजह से, क्योंकि राम सबके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के, अगर स्वार्थ से किसी प्रेम भी करते हैं तो वो प्रेम नहीं है। राम के नाते सबसे प्रेम करिए, अपने किसी निजी स्वार्थ से प्रेम करना वो प्रेम नहीं है। अस जिय जान संग बन जाहूं, ले तात जग जीवन लाहू। इसलिए हे तात, तुम उनके साथ वन को जाओ और जीवन का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ चलू, किन्न राम पर ठाऊं। और तो मेरा बड़ा भाग्य है। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। मेरी बलिहारी है, तुम जाओ, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है, तुम भगवान के भक्त हो। जो तुम्हारे मन छाड़ चलू, किन्न राम पर ठाऊं। अगर छल कपट छाड़ करके और तुम्हारे राम के कमलों पर में तुम्हारा आश्रय है तो तुम जाओ। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। हे तात, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। न तरु बांझ भली, न तो उससे अच्छा बांझ ही भली है, अच्छी है। और बाद बियानी, उसका बियाना व्यर्थ है। अब यहाँ देखिए, बियाना का, जानवरों के बच्चा जब होता है तो उसको बियाना कहते हैं। मतलब अगर राम का भक्त नहीं है पुत्र, ऐसे पुत्र को पैदा करना बियाने के समान ही है। राम विमुख सुत ते हित जाने, वो राम के से विमुख पुत्र है और उसे सुख चाहती है तो उसे सुख नहीं मिल सकता है। जो राम का भक्त होगा वही पुत्र माता पिता को सुख दे सकता है। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछ नाही। तुम्हारे भाग्य से ही भगवान राम बन जा रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। सकल सुकृत कर बड़फल एहू, राम सी पद सहज स्नेहु। सभी पुण्य कर्मों का, पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का
यही फल है कि राम सीय पद सहज स्नेह की, राम और सीता जी के चरणों में सहज स्नेह जिसको है वही समझ जावे कि पुण्यवान है। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हूँ इनके बस हूँ, सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हूँ सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हूँ इनके, तुम सपने में भी इनके बस में मत होना, माने स्वप्न में भी तुम्हारे न किसी से राग हो, न रोष हो, न ईर्ष्या हो, न मद हो, न मोह हो। इसीलिए लक्ष्मण जी ने तय कर लिया कि सपने में तो हो ही सकता है, इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं, और वो पूरे 14 वर्ष तक सोए नहीं। सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हूँ शरीर सेवकाई। सब प्रकार से विकारों को छोड़ करके मन क्रम वचन से भगवान की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु सिय पितु संग पितु मातु राम सिय जासु। तुम्हारा लिए वन में हमेशा अच्छा रहेगा सुपासु, क्योंकि तुम्हारे साथ माता पिता, पिता राम है। तुम्हारे तुम कहूँ वन सब भांति, तुम्हारे लिए वन हर प्रकार से अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे संग पिता राम है और माँ सीता ही है। जही न राम बनुलाहि कलेसु सुत सोई करे हूँ यही उपदेशु। मेरा यही उपदेश है कि जिससे भगवान राम को कोई क्लेश न हो, वैसा तुम काम करना। यहाँ पर भी है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हम भगवान के सिद्धांत को जानते हैं, भगवान के आदेश को जानते हैं। रामचरितमानस में गीता के माध्यम से हमने भगवान का स्वभाव जान गए हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, कि आदमी को कैसा होना चाहिए। अगर हम उसके विपरीत चलते हैं तो भगवान राम को क्लेश होता है, श्री कृष्ण को क्लेश होता है। इसलिए यह सभी लोगों के लिए उपदेश है कि ऐसा कोई काम न करें जिससे भगवान राम को क्लेश हो, दुख हो। उपदेश यह जही तात मरे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विश्रामही। इसलिए हे उपदेश यही है हे तात, तुम ऐसा काम करना जिससे राम और सीता को सुख मिले, और मातु पितु प्रिय परिवार पुर जनकपुर में जो वो सुख पाए हैं वो सब भूल जाए। तुम इतना उनको सुख देना कि जो यहाँ पर अपने माता पिता से, पुरजन से, अयोध्या वासियों से, और जो उन्होंने सुख पाया है वो सब सुख भूल जाए। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दिन पुण्य आशीष देई, रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के उनको शिक्षा दे करके, आशीर्वाद दे करके, और कहा कि रति होई अबिरल अमल, अमल मन मल रहित कपट रहित, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल चिद्रोवा। भगवान को निर्मल मन पसंद है, इसलिए कहा सुमित्रा जी ने कि रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई, कि नया नया हमेशा अमल मल से रहित, विकारों से रहित होकर के भगवान राम और सिय जो तुम्हारे पिता और माता हैं इनके पद पर सेवा करना। किसी प्रकार का दुख न हो, इनको किसी प्रकार क्लेश न हो, इसके पहले जितना सुख पाए हैं उसको भूल जाएं। इस प्रकार भगवान की ऐसी है माँ जो अपने पुत्र को ऐसा उपदेश देती है। ऐसे ही हर माता पिता को अपने पुत्र को यही उपदेश देना चाहिए कि तुम सब काम करो कर्तव्य समझ करके, बिना फल की आशा से काम करो, और भक्ति भगवान से करो, प्रेम भगवान से करो। कार्य जैसे जिन लोगों को पढ़ना है, जो नौकरी करते हैं, अपना कर्तव्य कर्म करके नौकरी करें, और भगवान का कार्य समझ कर नौकरी करें। यह सेवा भगवान की है, इसलिए बढ़िया से किसी प्रकार का छल कपट न रख करके भगवान का कार्य समझ करके, अगर भगवान का कार्य समझ के करेंगे तो अपना कर्तव्य सही निभाएंगे और जीवन में सदा सुखी रहेंगे। जय श्री राम।